अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम बाज़ार जैसे नमक पारे घर में बनाएंगे, बल्कि हम बाज़ार से भी अच्छे बनाएंगे। इतने टेस्टी ये नमक पारे बनते हैं। अगर एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आप बाज़ार से नमक पारे लाना भूल जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि हमारे नमक पारे कितने खस्ता बने हैं। तो चलिए फिर नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम नमक पारे की जो डो है वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 प्याली मैदा लिया है, तकरीबन ये 1 पाव मैदा है। इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत भी आप इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को आपने हाथ पर डालकर इसको अच्छी तरह से मसल लेना है, ताकि जो इसके अंदर बीज हैं वो 2 पीस हो जाएं और उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसको आपने हाथों पर अच्छी तरह मसल के फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी हम इसके अंदर 5 चम्मच शामिल करेंगे। घी से जो हमारे नमक पारे हैं वो बहुत खस्ता बनेंगे। 5 चम्मच इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे और आपने इसको चेक करना है कि अगर ये आपका मैदा आपस में जुड़ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा घी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इससे ज़्यादा घी नहीं शामिल करना और ना ही कम करना है। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि इसकी निशानी क्या है, कि आपने किस तरीके से इसको चेक करना है। अच्छी तरह से पहले आपने घी को मिक्स करना है आटे के अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका आटा आपस में जुड़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं और ना ही कम। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी सहज सी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। आटा गूंदने के लिए हमने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है। जी वीवर्स, अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। जी, तो आप देख सकते हैं कि डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हमने इसको एक रुमाल की मदद से लपेट कर 15 मिनट के लिए रेस्ट देना, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना, ताकि ऊपर से हमारी डो जो है वो हार्ड नहीं हो। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारी डो जो है हार्ड होनी चाहिए। 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हमने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से फिर गूंद लेना है। काउंटर पर बेलने से पहले मैंने अच्छी तरह काउंटर को साफ़ कर लिया। डो को हमने 2 हिस्सों में कर लिया। हम इसको 2 दफ़ा बनाएंगे। अगर एक दफ़ा हम इसको बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटे बनेंगे। 2 हिस्सों में कर कर आपने इसको अच्छी तरह से, जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं आपने इसको भी बेल लेना है। जितना हम रोटी को पतला करते हैं उतना ही हमने इसको पतला करना है। इसमें हमने कोई मैदा डस्ट नहीं किया, बस ऐसे ही हम इसको काउंटर पर बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी साथ चिपक नहीं रही। जी, तो रोटी को हमने बेल लिया। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। अब हमने इसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। ये देख सकते हैं, आपने इतना बारीक इसको बेलना है। अब हमने इसको गर्म ऑयल में फ्राई कर लेना है। ये हमारे बिल्कुल भी साथ चिपके नहीं है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। नमक पारे शामिल करने के बाद आपने आंच को बिल्कुल हल्का कर देना, ताकि हमारे अंदर से बिल्कुल ये खस्ता हो जाए। आपने इनको डालने के बाद जो आंच है तब हल्की करनी है, पहले आपने इनकी आंच तेज़ रखनी है। जब आपके ये नमक पारे इस तरीके से फूल जाएंगे फिर आपने इनको हल्की आंच पर फ्राई करना है, ताकि इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आए। हल्की आंच पर मुझे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि नमक पारे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके अब हमने इसका गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे नमक पारे कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इस तरीके से हमने जो दूसरा बैच है वो भी बना लेना है। इनको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं बनाना, नहीं तो ये अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अच्छी तरह से छान लेने हैं आपने नमक पारे, ताकि इसके अंदर जो बाकी ऑयल है वो निकल जाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे नमक पारे बने हैं। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी बनाएंगे। वो भी आपने इसी तरह पहले तेज़ आंच में डालने हैं, फिर आपने इसकी आंच जो है हल्की कर देनी है। फिर ये आपके जो नमक पारे हैं वो बहुत खस्ता बनेंगे। जी, तो सारे नमक पारे मैंने फ्राई कर लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छे तरीके से हमारे नमक पारे जिस तरीके से हम बाज़ार से लाते हैं सेम वैसे ही ये नमक पारे फूले हैं।
दिखने में ये आपको जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही टेस्टी बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे नमक पारे कितने खस्ता बने हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, ये बहुत टेस्टी और बहुत आसानी से घर में बन जाते हैं। अपने बच्चों को बना कर दें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।